हरि शरणम। जय श्री राधे। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में। राधा 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 श्री राधा 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 राधा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। श्री धाम वृंदावन की पावन धरा से श्री राधा कुंज आश्रम वृंदावन आप नित्य निकुंज विलासी रसिक प्राण जीवन धन प्रिया प्रियतम युगल सरकार की दिव्य रसमय नित्य निकुंज की अलौकिक चर्चा श्रवण कर रहे हैं। लेकिन आज विषय में थोड़ा सा विषयांतर है। पूर्व में आपने लीलाओं और चर्चाओं में तो निकुंज तक की चर्चा को सुना है, किंतु आज विषय थोड़ा सा अंतर है। हर दिन हम चर्चा करते हैं तो वो चर्चा विशेष होती है, कोई साधारण चर्चा हम नहीं गाते, पर आज भी खास चर्चा है। मैं तो ये कहूंगा कि आज की चर्चा को आप जिनका भी भला चाहते हैं, जिनका भी आप लाभ चाहते हैं, या जिनको भी आप सुख से देखना चाहते हैं, उनको यह जरूर शेयर करें, उन्हें यह जरूर भेजें। यह वीडियो आज की बहुत खास है। यह इसलिए खास है क्योंकि आज से, यूं तो कल से ही प्रारंभ हो गया, पूर्णिमा से अमावस्या तक पितृपक्ष 16 दिन का माना जाता है। आज से प्रथम श्राद्ध हम सब लोग करते हैं समाजों में।
समाज में अलग अलग भिन्नता हैं, अलग अलग भिन्न प्रकार के मत मतान को रखने वाले हैं, अनेकानेक प्रकार के कर्म धर्म और मार्गों पर चलने वाले हम सब हैं। पर भाई बड़े दुख के साथ में यह कहना पड़ रहा है कि आज के भौतिक जगत में सबसे ज्यादा उपेक्षा अगर कोई हुई है समाज में रहने वाले इन अकिंचन लोग जो अपने आप को दिखाते हैं कि हमें तो किसी से कोई लेना देना नहीं, अपने आप से लेना देना है। इस कलयुगी स्वार्थ तत्पर परायण, स्वार्थ तत्पर, स्वार्थ परायण, स्वार्थावलंबी, निज स्वार्थी, केवल अपना मंगल, अपना भला, अपना स्वाद, अपना स्वार्थ, अपना फायदा चाहने वाले इस भौतिक जगत के जीवों के द्वारा अगर सबसे ज्यादा कोई उपेक्षा हुई है तो वह हुई है पितृकर्म की। पितृकर्म की आज सबसे ज्यादा उपेक्षा हुई है, इससे बढ़कर उपेक्षा और किसी की हुई ही नहीं है। मनोरंजन के साधन हम पूरे देख रहे हैं और मनोरंजन के लिए जो करना होता है वो कर भी रहे हैं। धार्मिक कृत्य हम अपने टीवी पर, मोबाइल पर देख रहे हैं और अवसर आता है तो करते भी हैं और कराते भी हैं। मंदिर में जाकर के दर्शन भी करते हैं, सेवा भी करके आ जाते, थोड़ा दान पुण्य भी कर देते हैं, रुपया दे भी। किसी ने प्रेरणा की तो 4-6 लोग इकट्ठे होकर के उसकी मद भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, श्री भागवत गीता, देवी भागवत, शिव महापुराण आदि आदि ग्रंथों की कथा कह रहे हैं, कहलवा रहे हैं, सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। देव कृत्य, सत्यनारायण की कथा कह रहे हैं, हवन करा रहे हैं, यज्ञों में भाग ले रहे हैं। समय आने पर, सुअवसर की प्राप्ति होने पर हम तीर्थ भी कर रहे हैं, श्री धाम वृंदावन भी जा रहे हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, द्वारकाधीश, जगन्नाथ जी, गया आदि भी जा रहे हैं हम लोग, तो तीर्थ भी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जो तीर्थ पर जाएगा वो थोड़ा बहुत सेवा दान नहीं करेगा, सेवा भी कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि समाज सुकृत्यों से शून्य है, कर रहे हैं, लेकिन उपेक्षा जिस कर्म की हुई है वह तो श्राद्ध कर्म है। हम अपने पितृ पूर्वजों के श्राद्धों के प्रति ईमानदार नहीं रह गए हैं। कोई ना के बराबर अगर कर भी रहे हैं तो उनमें न विधान है, न विधान से करने के लिए हमारे पास समय है, न व्यवस्था है, न उपयोगिता है, न हम करना चाहते हैं। अरे श्राद्ध में सबसे पहला जो अक्षर है, श्राद्ध बोध क्या कराता है? जैसे भागवत जी सुनते हैं तो भागवता, भागवतों का जो भक्ति युक्त समाज के लिए जो गाया गया ग्रंथ का जो उद्बोधन है, अलग अलग अर्थ करते हैं भागवत के, लेकिन श्राद्ध में श्रद्धा है। श्राद्ध शब्द में ही श्रद्धा है। श्रद्धा के साथ अगर किया जा रहा है तो वो श्राद्ध है। किन किन का श्राद्ध किया जाता है? अपने पिता का श्राद्ध किया जाता है, अपने दादाजी का श्राद्ध किया जाता है, और दादाजी के दादाजी का श्राद्ध किया जाता है, पिताजी के दादा का और परदादा का, 4 पीढ़ियों का श्राद्ध किया जाता है। माँ का श्राद्ध किया जाता है, दादी का श्राद्ध किया जाता है, परदादी का श्राद्ध किया जाता है और परदादी का श्राद्ध किया जाता है।
मामा का श्राद्ध, नाना का श्राद्ध, मामा के दादा का श्राद्ध और उनके परदादा का श्राद्ध, 3 श्राद्ध विशेष होते हैं। फिर उसके बाद चाचा ताऊओं का श्राद्ध, मामा फूफियों का श्राद्ध, रिश्तेदारों के श्राद्ध। श्राद्ध का एक और अर्थ होता है जिनके अपने रक्त से संबंध है, केवल उनका ही श्राद्ध नहीं। श्राद्ध ही एक ऐसा कर्म है जो श्रद्धा के साथ में किया जाता है, जिसके प्रति भी हमारी श्रद्धा है, जिसको भी हम अपनी श्रद्धा समर्पित करना चाह रहे हैं, उसको हम श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं। उपेक्षा न करें, अच्छे श्रेष्ठ ब्राह्मण को खोज करके संविधान ठीक से श्राद्ध करना चाहिए। आज परिवारों में जो दुर्भिक्ष फैल रहा है, परिवारों में आज कलह जैसा आतंक फैल रहा है। बहू को सास देख कर राजी नहीं, सास को बहू देख करके राजी नहीं। कितनी भी बढ़िया बहू लेकर के आ जाओ, कुछ दिन बाद वह बढ़िया नहीं रहती। कितनी भी अच्छी सास हो, कुछ दिन बाद वह अच्छी नहीं रह पाती। कितना भी बढ़िया आज्ञाकारी पुत्र हो, कुछ दिन बाद वह भी आज्ञाकारी नहीं रहता। समाज में सबसे ज्यादा हानि हो रही है चरित्र की। न बड़ों का चरित्र रह गया है, न जवानों का चरित्र रह गया है। अब तो बच्चों का भी चरित्र निर्माण नहीं हो पा रहा है। और इस सब के मूल में अगर कोई है तो वह पितरों की अनदेखी है, पितरों की उपेक्षा है, पितरों के द्वारा अभिशाप है, पितरों का दोष है। परिवार में यदि आपके में कलह है, परिवार में संतोष नहीं है, तो पितृ दोष मानना चाहिए। परिवार में यदि आपस में नहीं बन रही है बात, तो पितृदोष समझना चाहिए। परिवार में यदि संस्कार बिगड़ चुके हैं, चरित्र की हानि हो रही है, बहू का चरित्र ठीक नहीं, बेटे का चरित्र ठीक नहीं, घर के बुजुर्गों का चरित्र ठीक नहीं। चरित्र ठीक होने से कोई विषय संबंधित बात नहीं है। चरित्र उसे कहते हैं मृदुभाषी नहीं है, मान आदर की भावना नहीं है, अपने पितृ पूर्वजों और अपने धार्मिक कृत्यों के प्रति संस्कार युक्त समन्वय नहीं है, संस्कार नहीं है, समर्पित नहीं है। ये संस्कारों में आता है। ये पूर्वजों का दोष मानना चाहिए। कितना कठिन परिश्रम करते हैं, तब जाकर कहीं धन कमाया जाता है। लोगों की सुनते हैं, अधिकारियों की सुनते हैं, अपने मालिकों की सुनते हैं, पूरे दिन खड़े रहते हैं, पसीना निकालते हैं, तब जाकर धन आता है। फिर भी पार नहीं पड़ती है, मांगना पड़ रहा है लोगों से। यहां पर पितृदोष है, क्योंकि जीव असंतुष्ट अगर है तो वहां पर आपने पितरों की उपेक्षा की है, जिनके द्वारा हमारा वंश चला है, जिनके द्वारा हमारा नाम चला है, जिनके द्वारा हमें भूमि मिली है, जिनके द्वारा हमें क्षेत्र मिली है, जिनके द्वारा हमें वंश मिला है, उनकी उपेक्षा हमने की है। इस वजह से आज हम पीड़ित हैं। कईयों को हम देखते हैं, उन्होंने अपनी पुत्रियों के लिए इतने अच्छे वर ढूंढे हैं, इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं ढूंढी हैं कि लेकिन फिर भी कुछ दिन बाद, साल 2-4 साल बाद वह बेटी इतनी दुखी है कि बस पिताजी से, माताजी से कहती रहती है, पिताजी सब ठीक है पर जैसा सोचा था वैसा नहीं है, दुख बहुत है, शांति नहीं है पिताजी, कलह बहुत रहता है। तो जिस घर में पुत्री ने जन्म लिया था उस घर में भी पितरों की उपेक्षा हुई है, जिस घर में वह गई है उस घर में भी पितरों की उपेक्षा हुई है। आज हम इसलिए यह खोल करके विषय ले रहे हैं क्योंकि श्राद्ध पक्ष का प्रथम दिन है और आज ही अगर सावधान हो जाएंगे, संभल जाएंगे तो हर दिन
16 दिन श्राद्धों की श्रद्धा सहित कुछ न कुछ विशेष कर्म पितरों के लिए करेंगे, जिससे हमारे पितृ पूर्वज हमारे संतुष्ट होकर के हमको वरदायी बनेंगे, हमको आशीषदायी बनेंगे, हमारे मंगलदायी बनेंगे, और फिर जगत के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। समाज में सुंदर सुख और शांति और समृद्धि की सुव्यवस्थित व्यवस्था पुनः स्थापित होगी। इसलिए इन पितृ पूर्वजों का ध्यान रखना अनिवार्य है। पुत्रों के चरित्रों का गलत निर्माण हो रहा है आज के युग में। छोटे छोटे बालक मोबाइल के इतने आदी हो गए हैं, पर वो छोटे सीखे कहां से? बड़ों से सीखे हैं। बड़े लोग भी मोबाइल के इतने आदी हो गए हैं, उनको लगता है बच्चों को चुप रखने का, बच्चों को शांत रखने का, बच्चों के हुड़दंग को, बच्चों के ऊधम को शांत रखने का एक सही उपाय है उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा दो। कहां से संस्कार आएंगे? वो थोड़ी बहुत देर अच्छी चीज देखते हैं। मोबाइल में ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड है कि वो जो दिखाना चाहता है हम वो देखते हैं। हमारे हृदय में जो देखने की भावना है वो तो हम ना के बराबर देखते हैं। मोबाइल में हम वो देखते हैं जो मोबाइल हमें दिखाना चाहता है। फिर वो देख लिया, अगले वाला फिर कर दिया, वो देख लिया, अगले वाला फिर देख लिया, चलाते जाते हैं। और मोबाइल जो दिखाना चाहता है हम वो देख रहे हैं। संस्कार विहीन हमारे बच्चे हो रहे हैं, संस्कार विहीन हमारी बच्चियां हो रही हैं, क्योंकि संस्कार विहीन हम हैं। और इसके मूल में है हमारा पितृदोष, पितरों की उपेक्षा। कई लोगों को पूरे जीवन भर कमाते हो जाते हैं, किराए पे रहते रहते उनको अपने घर नहीं बन पाते, उनके घर नहीं स्थापित हो पाते। इसके मूल में है आपने पितरों की उपेक्षा की है। कईयों के खूब पढ़ने लिखने के बाद भी धनार्जन करने के स्रोत नहीं उत्पन्न हो रहे हैं। खूब परिश्रम करने के बाद भी धनोपार्जन के सही मार्ग सुलभ नहीं हो पा रहे हैं। इसके मूल में हमारे पितृ पूर्वजों की उपेक्षा, उनका दोष कहा जाएगा। आपके घर में यदि वंश चलने में कठिनाई है, यदि आपके घर में सच में संतानें नहीं हो रही हैं, बहू को, बेटी को, बहन को 1 वर्ष हो गए, 2 वर्ष हो गए, विवाह के 4 वर्ष हो गए, विवाह के 8 वर्ष हो गए, विवाह के 10 वर्ष हो गए, संतान नहीं हो रही है, और हो रही है तो वह किसी तरह से पैदा नहीं हो पा रही है, और हो रही है तो लुच पुंज किसी काम की नहीं हो रही है। अगर इस तरह के कुपोषण को प्राप्त हो रहे हैं, इसी तरह से हम अनुभव कर रहे हैं, ये इन दुविधाओं से हम गुजर रहे हैं, तो समझना चाहिए इसके मूल में कहीं ना कहीं पितृदोष है। आप कहें नहीं, अमावस्या के दिन तो हमने पंडित को भोजन कराया, हर अमावस्या को भोजन कराते हैं, या फिर हर पितृ के दिन आने पर भोजन कराते हैं, पंडित को दक्षिणा देते हैं। श्राद्ध केवल भोजन करा करके दक्षिणा दे के विदा कर देने का मतलब नहीं होता है। श्राद्ध के लिए सारी जिस प्रकार से पितरों को देने का विधान है, पितृ जिस प्रभाव से, जिस स्वभाव से, जिस तरीके से, जिस सिद्धांत से पा सकते हैं, उस सिद्धांत से पवाना चाहिए। और परिवार में ऐसे प्रयास जरूर करने चाहिए जिनसे परिवार की सुव्यवस्थित व्यवस्था स्थापित हो पाए।
धनाभाव है, तो पितरों को संतुष्ट करने के लिए ये 16 दिन है। जन अभाव है, संतानें उत्पन्न नहीं हो रही है, वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, उस सुखमय वंश वृद्धि के लिए पितृ पूर्वजों का श्रद्धा सहित श्राद्ध करना अति अनिवार्य है। धन नहीं इकट्ठा हो रहा है, धन नहीं रुक पा रहा है, धन की सुव्यवस्था परिवार को चलाने के लिए व्यवस्थित नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ा दोष चल गया है परिवार में आपसी मतभेद का। छोटा सा परिवार है लेकिन आपस में प्रेम नहीं रह गया है। परिवार के 4 सदस्य आपस में 24 घंटे में एक बार पास बैठ करके सही अच्छी सलाह मशवरा, हंसना बोलना, प्रेम से आदान प्रदान नहीं रह गया है। हमारे पूर्व के समय पर हम देखते थे कि सुबह उठ करके बच्चे माता पिता को प्रणाम करते हैं, पैर छू करके आशीर्वाद लेते हैं। अब ये सब विधान गायब जिन घरों में से हो रहे हैं, जहां से संस्कार नष्ट होते चले जा रहे हैं, समझ लेना चाहिए यहां पर मूल में पितृदोष है, पितरों की उपेक्षा की गई है। याद रखिए, इस विधान को जानने के लिए, इस विधान को समझने के लिए हमें अपने पितृ पूर्वजों के लिए कृत्य करने ही होंगे। अब ये पितरों के बारे में बहुत बात हो गई। अब करना क्या चाहिए? देखो भाई, उच्चारण में एक जैसे ही लगते हैं, पितृ पुत्र, पितृ पुत्र। जानते हैं पुत्र किसे कहते हैं? मनुष्य की संतानों को पुत्र कहा गया है। लेकिन आज हम जब परिचय लेते हैं या परिचय देते हैं तो बड़े बड़े लोग हैं वो भी पूछते हैं, भैया कितने बच्चे हैं तुम्हारे कितने बच्चे हो गए हैं? साहब मेरा एक बच्चा है, साहब मेरा एक बच्चा है, साहब मेरे 2 बच्चे हैं, साहब मेरी एक बच्ची है। अरे भैया समझो बात को, मनुष्यों के बच्चे नहीं होते, बच्चे होते हैं कुत्ते बिल्लियों के, पशुओं के बच्चे होते हैं, पक्षियों के बच्चे होते हैं। इस चिड़िया के 4 बच्चे, इस कबूतर के 4 बच्चे, इस बतख के 4 बच्चे, इस हंस के 4 बच्चे, इस कुतिया के 4 बच्चे, इस गाय के 2 बच्चे, इस गाय का 1 बच्चा, इस भैंस का 1 बच्चा। पशु और पक्षियों के बच्चे होते हैं, मनुष्यों के पुत्र होती हैं, पुत्रियां होती हैं, संतान होती है। ये पुत्र इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें 3 कर्म करने की आजादी है, स्वतंत्रता है, अवसर है। पहला 3 कर्म करे वही पुत्र कहलाता है, जो कि पशुओं में नहीं हो सकता है, पक्षियों में नहीं हो सकता है। पहला कौन सा है? श्रद्धा सहित जो माता पिता की सेवा करे वह पुत्र कहलाता है। मृत्यु पर्यंत श्रद्धा सहित जो 10धा कर्म करे, 13वीं जिसे कहते हैं वह कर्म करे श्रद्धा सहित। पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, माता पिता के लिए किए हुए कर्म करने के कारण हम पुत्र कहलाते हैं। और तीसरा कर्म है वर्षोपरांत उसी तिथि को जो श्रद्धा सहित श्राद्ध करता है
उसे पुत्र कहते हैं। इन तीनों को कर्म को करने वाला ही पुत्र कहलाता है। अब मूल बात पर आए। पितरों को संतुष्ट करने का एक और विशेष बात कहते चले। आप अपने कार्ड छपवाते हैं, जब आप अपना निमंत्रण कार्ड छपवा रहे हैं तब उसमें लिखते हैं स्वर्गीय माताजी, स्वर्गीय पिताजी, स्वर्गीय दादाजी, स्वर्गीय दादी जी। कैसा हास्यास्पद है, कैसी हंसी करते हैं। ये एक तरह से ऐसे हो गया हमारा अपना कोई रिश्तेदार, वैसे तो वो पुलिस में सिपाही भी नहीं है और उसको हम आईएएस कहें, आईपीएस कहें, बार बार आईपीएस कहें, उसे चपरासी की भी नौकरी जिसे नहीं मिली है उसे हम डीएम साहब कहें, तो उसका कैसा बुरा उपहास है। आपने जिनको पितृलोक पाने का भी सत्कर्म नहीं किया है, पितृ दोष के कारण आप नहीं कर पा रहे हैं, जो भटक रहे हैं, सही से उनका श्राद्ध नहीं हुआ, सही से उनकी तेरहवीं नहीं हुई, सही से उनका श्राद्ध नहीं हुआ। अब कई प्रांत तो ऐसे हैं जहां पर न 12 दिन होते हैं, न 13 दिन होते हैं, कई चौथे दिन ही प्रारंभ पूरा कार्य कर देते हैं, कई दूसरे दिन पूरा कार्य कर देते हैं। कैसे हो पाएगा आप बताइए? 7 दिन तक तो कोई जीव भटकता ही रहता है उस जगह पर। 7 दिन जब परिवार के स्नान कर लेते हैं, जिसे सतनहान बोलते हैं, सप्त स्नान बोलते हैं, तब जाकर जीव के संस्कार बनना प्रारंभ होते हैं। हम कैसे 4 दिन में क्रिया पूरी कर देते हैं, कैसे दिन में पूरी कर देते हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो जाती है जब करना पड़ता है। भाई ये जीवन फिर बार बार न तुमको मिला है, न जिनका तुम कर रहे हो उनको मिलने वाला है। तो जिनको पितृलोक भी ठीक से नसीब नहीं हुआ, नहीं प्राप्त हुआ है, उनके सामने तुम स्वर्गीय लिखते हो, स्वर्ग में रहने वाले लिखते हो। न तुम्हारे अच्छे कर्म के तुम स्वर्ग जा सको, ना उनको ऐसा तुमने कोई कर्म दिया जिससे वो स्वर्ग चले जाएं, और तुम्हारे पालन पोषण करने के चक्कर में उन्होंने ऐसा कोई कर्म ही नहीं किया कि वो स्वर्ग चले जाएं। क्यों लिखते हो स्वर्गीय? वो लिखो ना जो ऐसी स्थिति है। हाँ, तुम योग्य हो, तुम पितृ तर्पण करते हो, तुम सत्कर्मी हो, तब अपने पितृ पूर्वजों के लिए स्वर्गीय नहीं श्री धाम लिखो, धामवासी लिखो, तब उनके लिए धामवासी लिखो। गौलोक धाम निवासी, साकेत निवासी, श्री वृंदावन निवासी, तब ऐसी जगह के लिए निवासी लिखो। ये हमें समझना चाहिए और ये हमें समझना पड़ेगा। हरि शरण, हरि शरण। तो क्या किया जाए इन सब समस्याओं के लिए? धनाभाव के लिए, संतान जनाभाव के लिए, आपसी कलह मनाभाव के लिए, ऋण रोग और दारिद्र्य, ये तनाभाव के लिए, तनाभाव, मनाभाव, धनाभाव और जनाभाव, इन 4 चीजों का ही पोषण और कुपोषण कहलाता है गृहस्थों में। इन चीजों का अभाव है तो कुपोषण है, इन चीजों का पर्याप्त मात्रा में है उपलब्धता तो इसको सुपोषण कहा जाता है। सही से पालन। तो सबसे पहले तो जिस तिथि को हमारे पूर्वज गए हैं उस तिथि को याद रखना चाहिए, उस तिथि को लिख लेना चाहिए
और लिख करके सबको बता देना चाहिए कि भाई कदाचित हम भूल जाएं, हमारी मति भ्रमित हो जाए तो तुम याद रखना पिताजी, दादाजी, परदादाजी की तिथि इस अमुक तिथि को है। और उस तिथि से पूर्व ब्राह्मण देवता को निमंत्रण करना चाहिए। हे विप्रदेव, अच्छे ब्राह्मण को जो योग्य हो, और योग्यता ब्राह्मण की क्या अनिवार्य है? जिस ब्राह्मण ने आजकल कैसा चल रहा है, नाम पंडित हो, जाति पंडित हो, बस उसको ही भोजन करा दिया जाए, उससे श्राद्ध करा लिया जाए। नहीं साहब, केवल एक जाति में जन्म ले लेने से बात नहीं बनेगी। क्योंकि जातियों का विभाजन कर्म के अनुसार हुआ है। जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसी जाति का विभाजन मिल गया। कर्म करोगे तब तुम ब्राह्मण कहलाओगे। तो उस ब्राह्मण को भोजन कराना है, इस ब्राह्मण को निमंत्रण देना है, उस ब्राह्मण को बुलाना है जो कर्म से ही ब्राह्मण हो, कर्म से भी ब्राह्मण होना चाहिए। कुछ भी खाता है, कुछ भी पहनता है, कैसे भी रहता है, कैसा भी शुभ अशुभ आचरण कर रहा है, श्राद्ध वाले दिन बस भैया आ जाना तुम। अरे नहीं साहब, ऐसे नहीं चलेगा। पितरों का कर्म श्राद्ध श्रद्धा सहित करना चाहिए। और श्रद्धा उसे कहते हैं जिसमें मर्यादाएं हों। अमर्यादित कृत्य को, क्रिया को कोई श्रद्धा सहित की हुई कृत्य नहीं कहते। ब्राह्मण के लिए सबसे पहले वह ब्राह्मण हमारे श्राद्ध कराने के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा जाएगा, जिसके मस्तक पर उर्ध तिलक हो, चंदन हो, रामानंदी तिलक हो, श्यामानंदी तिलक हो, वैष्णवी तिलक हो, निम्बार की तिलक हो, गौड़िया तिलक हो, कोई सा भी तिलक जरूर होना चाहिए मस्तक पर। दूसरा लक्षण, उस ब्राह्मण में वेद पाठ की योग्यता हो, मंत्रों के उच्चारण की योग्यता हो, वह वेद पाठ जानता हो, मंत्रों का उच्चारण जानता हो, उसके संस्कारों में हमारी संस्कृति की श्रद्धा हो। नंबर 3, वह ब्राह्मण हमारे श्राद्ध कर्म को कराने में श्रेष्ठ है जिसके सिर पर शिखा है। शिखाहीन ब्राह्मण श्राद्ध के लिए उपयुक्त नहीं है। चौथा, ब्राह्मण को यज्ञोपवीत होना चाहिए। बिना यज्ञोपवीत के जब हमारा श्राद्ध नहीं लग सकता है तो कराने वाले ब्राह्मण बिना यज्ञोपवीत के आए तो वो कैसे श्राद्ध संपन्न करा देंगे? तो पितरों के श्राद्ध के लिए यज्ञोपवीत, शिखा सूत्र, शिखा और सूत्र, और 5वां जो लक्षण है वो है वह ब्राह्मण निगुरा नहीं होना चाहिए। वो किसी गुरु का शिष्य हो, उसने गुरु दीक्षा ले रखी हो, अर्थात गले में उसके में तुलसी की माला पड़ी हो। इन 5 लक्षणों से युक्त जो ब्राह्मण हमारे घर पर आता है और उससे हम सत्कर्म कराते हैं श्रद्धा सहित, वो पितरों के श्राद्ध के लिए उपयुक्त है। बढ़िया सी चौकी बिछाओ, चौकी पर जिनका श्राद्ध है उस तिथि को उनकी चित्रपट लगाओ। श्राद्ध वाले दिन खीर बनाना अनिवार्य है। खीर लाओ, इमरतियां लाओ, जलेबी लाओ, मिष्ठान और भी बनाओ, पर खीर बनाना अनिवार्य है। फिर काले तिल, जौ, चावल आदि से ब्राह्मण देवता तर्पण कराते हैं। उसके लिए तांबे के पात्र लाओ और एक कुसा की भी डाल लेकर के आओ, जिसके कुसा के द्वारा हमारी अंजलियों को देने में सुविधा रहती है।
3 पीढ़ियों के तर्पण होते हैं और इन सब तर्पणों के संविधान करने से हम पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। तर्पण के समय पर पितृ तर्पण किया जाता है, देव तर्पण किया जाता है और ऋषि तर्पण किया जाता है। हम ऋषियों की संतान हैं, देवों की कृपा से पितरों के वंश में हम हैं। इन तीनों का तर्पण किया जाता है। फिर ब्राह्मण को श्रद्धा सहित तर्पण करने के बाद भोजन कराया जाए और भोजन में वह तो होना ही चाहिए जो तुम्हें प्रिय है, भोजन वह भी होना चाहिए जो हमारे जिन पितरों के लिए कर रहे हैं उनको प्रिय हो, उनका भी होना चाहिए। पितरों को प्रिय हो वो भोजन भी कराना चाहिए और जिन ब्राह्मण देवताओं को जो भोजन प्रिय है वह भी भोजन होना चाहिए। ब्राह्मणों के साथ साथ श्राद्ध वाले दिन अनिवार्य है गाय को भोजन कराना। ब्राह्मण को भोजन कराना तो अनिवार्य है, गाय को भोजन कराना अनिवार्य है, श्वानों को अर्थात कुत्ते को भोजन कराना जरूरी है, ये अनिवार्य है, और कौआ को भोजन कराना अनिवार्य कहा गया है। बहते हुए जल में मछली को भी, जल में रहने वाले जीवों को भी भोजन कराना अनिवार्य है और चींटियों को भी देना चाहिए। इतना कार्य। और पीपल के पेड़ पर एक घड़ा लटका करके उस घड़े में छेद करके उसमें कुसा लटका करके उस घड़े में पानी डालो, क्योंकि पूर्वज जो हमारे होते हैं अगर उनकी गति सही नहीं है, दुर्गति अधोगति है, तो वो जल भी नहीं ग्रहण कर पाएंगे। जो घड़े से टपकने वाला पानी है उस टपके हुए बूंद के किसी एक अंश को वो ग्रहण कर पाते हैं। इतनी जटिलता रहती है और हम उनके लिए कुछ नहीं करते जिन्होंने हमें नाम दिया, यश दिया, भूमि दी, अपनी जगह दी। इन पितरों के लिए करना अनिवार्य है। आज पितृपक्ष है, पितृ कर्म की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आज प्रथम श्राद्ध है, जिनके प्रतिपदा को पधारे हैं पितृपूर्वज, दादी दादा, नानी नाना, हमारे रिश्तेदारों में या किसी भी खानदान में या जिनके प्रति हम श्रद्धा कर सकते हैं, याद रखिएगा देव कार्य इतने अनिवार्य नहीं है। ना भी करें तो अपराध नहीं लगेगा, मंदिर कोई ना जाए तो कोई अपराध नहीं है, ठाकुर पूजा कोई नहीं करे तो इतना अपराध नहीं लगता है। दैवीय यज्ञ कोई करे ना करे कोई यज्ञ अंतर नहीं पड़ता है। दान पुण्य यज्ञ तीर्थ यात्रा करो ना करो कोई अपराध नहीं लगता है। करने चाहिए, अगर ना करो तो अपराध नहीं, लेकिन अगर श्रद्धा सहित पितृ श्राद्ध ना करो तो ये अपराध होता है, लग जाता है अपराध। और उसके कारण घरों में जो आज व्यवधान चीख चीख करके कह रहे हैं कि यहाँ पर पितरों की उपेक्षा हुई है, भाई अभी भी अवसर है, मौका है। आज प्रथम श्राद्ध है, संविधान ब्राह्मणों को बुला करके, अच्छे ब्राह्मणों को, विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर श्रद्धा सहित पहले तर्पण कराएं, फिर प्रेम सहित भोजन कराएं और फिर आदर सहित उनको दक्षिणा, भेंट, वस्त्र आदि दे करके विदा करें। जरूरी है, जरूरी है, बहुत जरूरी है। उपेक्षा ना करें, अनदेखी ना करें। आप कहें हमारे यहाँ तो ये श्राद्ध जैसा कुछ होता नहीं है, ये कईयों के यह भी गलतफहमी रहती है कि मैं तो मझला हूं, मैं तो सबसे छोटा हूं, बड़ों को श्राद्ध कराना चाहिए। क्यों? प्रॉपर्टी सबको बांटनी चाहिए, धन सबको बांटना चाहिए, जगह सबको बांटनी चाहिए, खेत सबको बांटना चाहिए, पितृ केवल श्राद्ध केवल बड़े भैया को करना चाहिए। अरे भाई क्यों अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं? अलग अलग कमा रहे हो, अलग अलग घरों में रह रहे हो, अलग अलग सेवा हो रही है, अलग अलग परिवार चल रहे हैं, तो अलग अलग अपने पितृ पूर्वजों के लिए श्राद्ध करना चाहिए।
हाँ, ये अलग बात है, सब भाई साथ में रहते हैं, सब भाई मिलकर रहते हैं और सब भाई एक ही घर में रहते हैं, सभी भाइयों में प्रेम है, तब बड़े भाई से कहा जाए भैया हम दूसरी सेवा कर रहे हैं, तब तक आप ये कर लो, मैं बाजार से ये लेकर आता हूँ अमुक सामान, आप ये श्राद्ध कर लो, भैया मैं भोजन की व्यवस्था संभालता हूँ, आप श्राद्ध कर लो। तब ये विषय अलग है। अगर तुम अलग अलग घरों में रह रहे हो, अलग अलग कमाई कर रहे हो, अलग अलग वंश चल रहे हैं तुम्हारे, तो तुमको अलग अलग श्राद्ध करना ही चाहिए, तभी घर में पितृदोष से तुम मुक्त रह सकते हो। नहीं, छोटे से घर में, छोटे से परिवार में भी कलह को तुम शांत नहीं कर सकते, न पितृ संतुष्ट हो सकते हैं। तो हम फिर पुनः कहेंगे, क्योंकि प्रथम श्राद्ध है, आज ही इतना कहना था, बाकी कल से तो हम बस नाम स्मरण किया करेंगे। और एक और बात है, जो नहीं कर पा रहे हैं अपने यहाँ पर श्राद्ध, जो नहीं कर सकते हैं अपने यहाँ पर श्राद्ध, हम पूर्व में भी कह चुके हैं, कहीं पर भी किसी को भी, किसी के भी लिए अगर श्रद्धा है तो श्राद्ध किया जा सकता है, किसी का भी। और ऐसा नहीं है कि अपने कुल खानदान में, दूसरे कुल परिवार में भी, दूसरे गांव में भी, दूसरे शहर में भी, जिसके प्रति श्रद्धा है उसका नाम लेकर, उसकी फोटो रख करके, उसके नाम से संकल्प लेकर के उसके लिए पितृ पूजन किया जा सकता है और वह उसे प्राप्त हो जाता है और पितृलोक में सुख भोग करके फिर वह स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है और स्वर्ग से फिर संस्कार लेकर के पृथ्वी पर आता है, भक्ति करके फिर भगवान को प्राप्त होता है। ऐसा एक क्रम है। तो ये हम आपको सलाह, सुझाव और अनुमति देते हैं। यदि आप घर पर नहीं कर पा रहे हैं तो श्रीधाम वृंदावन में इन 16 दिनों में यमुना जी के किनारे श्राद्ध होते हैं, वहां के ब्राह्मण कराते रहते हैं। और हमारे वृंदावन के बड़े सुप्रसिद्ध और बड़े ही सुसभ्य और बड़े ही विद्वान आचार्य हैं पूज्य पंडित श्री बनवारी लाल गौड़ जी। कल उनसे हमारी बड़ी विस्तृत चर्चा हुई थी श्राद्ध को लेकर। तो उन्होंने कहा, महाराज प्रतिवर्ष हम यमुना जी के किनारे चतुर्दशी को श्राद्ध करते हैं। जो जाने हैं, अनजाने हैं, जिनका हम श्रद्धा रखते हैं, उनका श्राद्ध कर सकते हैं। तो उन सबों के लिए हम मिलकर के एक समूह में श्राद्ध करेंगे, जिसमें 10, 20, 50 ब्राह्मण बैठ करके श्राद्ध करेंगे यमुना जी के किनारे। और यह आपकी अध्यक्षता में हम करना चाहते हैं। कल आचार्य जी ने ऐसा दास को कहा, तो हमने भी सहज में स्वीकृति उनको दे दी है। तो अंतिम दिन, जिस दिन समापन श्राद्ध होता है, उस दिन भूले बिछड़े, जिनका हमें तिथि याद नहीं है, जिनकी हमें मृत्यु का दिवस याद नहीं है, उनके लिए हम अंतिम दिन श्राद्ध कर सकते हैं। उस दिन वो ग्रहण कर लेते हैं। याद रखिएगा, 16 दिन हमारे पितरों के लिए हैं। 16 दिन पृथ्वी पर रहते हैं। 16 दिनों में और कोई शुभ कृत्य नहीं करते, ना भूमि खरीदते हैं, ना भवन बनाते हैं, ना लग्न सगाइयां होती हैं, और तो और बच्चों के नामकरण संस्कार तक नहीं होते, जातिकरण संस्कार नहीं होते हैं। मृत्यु संस्कार तो एक अति अनिवार्य विषय है, उसको छोड़ करके कोई शुभ कृत्य श्राद्धों में नहीं करते। श्राद्धों में केवल पितरों के लिए ही श्राद्ध करना, पितरों के लिए ही कर्म करना बताया गया है। पृथ्वी पर 16 दिन हमारे पूर्वज रहते हैं, वो हमारे कर्मों को देख करके अपनी यात्रा करते हैं। तो क्यों ना श्रेष्ठ कर्म किए जाएं। जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए हम एक शुभ अवसर प्राप्त कराते हैं। या तो आप वृंदावन आकर कर लीजिए, इस बार हम बैठेंगे वहां पर, और नहीं कर पाते हैं तो आप वहां से फोन करके भी बता सकते हैं, महाराज आप मेरी माँ के लिए, मेरे पिता के लिए, मेरे पूर्वजों के लिए आप श्री राम वृंदावन में श्राद्ध ब्राह्मणों से करा दीजिए। तो हम उनके
पितृपूर्वजों के लिए श्राद्ध करा सकते हैं। ऐसा विचार बिल्कुल न करें कि हमने जैसे आजकल काम धंधा चल रहा है उसके हिसाब से किया है कि आपके पूर्वजों का हम संकल्प करा करके करेंगे तो हमारे लिए इतना पैसा भेज दो। बिल्कुल नहीं, आपको पैसा भेजने की भी जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी नहीं भेजना है, बस आपको एक संदेश भेजना है, आपको हमें एक कॉल करनी है और अपने पितृ पूर्वजों का नाम बताएं, तिथि बताएं और उसमें प्रार्थना करें, महाराज आप हमारे दादाजी के लिए, परदादाजी के लिए, मेरे पिताजी के लिए श्री धाम वृंदावन में यमुना जी के किनारे कई गुना पुण्य प्राप्त होता है, आप श्राद्ध कराएं। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, आपसे रुपया पैसा नहीं चाहिए कि आप 1100, 2100, 5100 भेजो, ब्राह्मणों को इतने ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, इतने ब्राह्मणों को दक्षिणा देगी, इतने ब्राह्मणों को वस्त्र होंगे। नहीं नहीं, वह सब हमारी श्री जी के पास खूब उपलब्ध है। श्री जी की कृपा से किसी भी प्रकार का श्री धाम वृंदावन में कोई अभाव नहीं है। आप अगर करने में असमर्थ हैं या फिर नहीं कर सकते, आपके लिए स्थिति ऐसी उपस्थित नहीं है, तब आप केवल हमें संदेश भेज सकते हैं और हमें संदेश भेजिए, महाराज आप करा दीजिए, तब हम आपकी यह सेवा जरूर कर देंगे। पितृपक्ष चल रहे हैं, श्रद्धा सहित श्राद्ध करें, श्रद्धा सहित अपने पूर्वजों को मनाएं, श्रद्धा सहित अपने पूर्वजों के लिए कृत्य करें, ताकि आगे आने वाले कार्यक्रमों में अधिकार सहित आप कह सकें स्वर्गीय पिताजी, स्वर्गीय दादाजी, स्वर्गीय परदादाजी। तो इन कृत्यों को करने के लिए आप जरूर ऐसे इन श्राद्धों को करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज श्राद्ध पक्ष पर हमने इतनी बड़ी बात कही है, तो क्योंकि श्राद्ध पक्ष पूर्वजों का ही होता है, तो इसलिए पूर्वजों की हमने बात कही। घर में देखो 3 बातें कही गई खास। घरों में किसी भी प्रकार का व्यवधान चल रहा है, संतानों को सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, संतानों के संतान नहीं हो रही है, संतानों में आपस भाई भाइयों में कलह हो रहा है, परिवार का एक दूसरे से मिलना बोलना बात करना नहीं चाहते हैं। आजकल ये देखने को बहुत मिल रहा है, भाइयों भाइयों में कलह चल गया है, बहन भाइयों में कलह चल गया है, बुआ भतीजों में कलह चल गया है, सास बहुओं में, पिता पुत्र में, ये जो द्वंद्व चल रहा है, इसके मूल में हमारे पितरों के लिए की हुई उपेक्षा का दुष्परिणाम है। सावधान हो जाएं। दूसरा, धनाभाव। धनाभाव है, घर नहीं बना पा रहे हैं, वाहन नहीं खरीद पा रहे हैं, बच्चों के लिए ठीक से समय पर वस्त्र भोजन और फीस की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, आप मकान नहीं बना पा रहे हैं, कोई वाहन नहीं खरीद पा रहे हैं, कमा रहे हैं, धन आ रहा है, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित नहीं रह रही हैं। धनाभाव अगर है, अत्यधिक परिश्रम के बाद भी आपका धनाभाव पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो मूल में समझना चाहिए हमने पितरों की उपेक्षा की है, पितृदोष के भाजन हैं हम। इसके लिए भी समुचित उपाय व्यवस्थित किया जा सकता है श्राद्धों के माध्यम से। और तीसरा है, हम तर्पण नहीं करते, श्राद्ध नहीं करते, इसके कारण हमारे संस्कारों में दोष चले आ रहे हैं, हमारी बेटियों में दोष, हमारे बेटों में दोष। आज बेटियां अपने आप लड़के ढूंढ करके विवाह करने के लिए ज्यादा उद्यत हो रही हैं, राजी हो रही हैं। संस्कार तो इतने विहीन हो गए हैं कि हमारे संस्कार की बेटियां कहीं कहीं पर देखने को आ रहे हैं, वो यमनों तक को पसंद कर रही हैं, वो मुसलमानों तक के लिए जा रही हैं। अभी हाल ही में हमारे द्वारा हमारे संपर्क में एक बच्ची आई है हिमाचल प्रदेश की, और उसने हमें अपनी बात रखी, महाराज जी मेरे लिए कोई उपाय कीजिए, जिस लड़का को प्रेम करती हूँ वह लड़का मुझे बहुत प्रिय है, उसके बिना रहना मुश्किल है, मैं उसके साथ विवाह करना चाहती हूँ। हमने कहा कौन वर्ण है वो? कहती है वो मुसलमान है।
हद हो गई है। तो हमने कहा अरे भगवान को क्या मुंह दिखाओगी, कैसे वंश बिगाड़ रही हो, तुम्हारे 2-4 अगर बच्चे होंगे तो वो सब मुसलमान पैदा होंगे। मुसलमान बिल्कुल हिंदुओं को नहीं चाहते, नष्ट कर देंगे एक दिन। इनके कुरान में यही लिखा है कि जो मुसलमान नहीं है उनको तो नष्ट कर दो, मार दो, तभी तुम चैन से रह पाओगे। उनकी कुरानों में ऐसे, और तुम उनके मुसलमानों को हिंदू होकर के बच्चों को जन्म देना चाहती हो। उसने मुझे ऐसी बुरी दलील दी, कहती है कि मैंने तो उसी में अपना कृष्ण देखा है, मुझे तो उसी में कृष्ण दिखता है, लेकिन अभी विवाह नहीं हुआ है। जिस दिन विवाह हो जाएगा उसके कुछ दिन बाद उसी में मौलाना दिखाई देगा, उसी में उसे राक्षस दिखाई देगा, सारे अवगुण दिखाई देंगे, क्योंकि अभी तक उसने हमारे संस्कारों को नष्ट नहीं किया है। जब हमारे संस्कारों को नष्ट कर देगी तब उसकी दृष्टि सही होगी। तो सावधान, इसके मूल में क्या कारण है? इसके मूल में पितृदोष है, तभी हमारे बच्चों के संस्कार बिगड़ते हैं। तो इन सब उपायों के लिए हमें पितरों की उपेक्षा नहीं करनी है, हमें पितरों की अपेक्षाओं पर खरे उतरना है। अपने पितृ पूर्वजों के लिए श्रद्धा सहित तर्पण आदि श्राद्ध जरूर करने हैं। तुम करने में असमर्थ हो तो अंत में फिर ये कहूंगा, वृंदावन आप मुझे फोन कर दें, मुझे संदेश भेज दें, अपने पितृ पूर्वजों का नाम लिख करके भेजें। एक कोई फोटो है तो फोटो जरूर कर दें। आज तक कल तो सुविधा बहुत हो गई है, व्हाट्सएप पर आप अपनी पितृ पूर्वजों की फोटो भेज दीजिए, नाम लिख दीजिए, तिथि भेज दीजिए, उनको क्या प्रिय है खाने में पहनने में वो भेज दीजिए। समुचित व्यवस्था हम आपके बिना धन भेजे, बिना पैसे भेजे, हम यहाँ पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा व्यवस्थित करा देंगे। इसलिए आप प्रसन्न रहें, समाज प्रसन्न रहेगा, सब लोग संपन्न रहेंगे, सब लोग खुश रहेंगे। क्योंकि जब तक आप संतुष्ट और प्रसन्न नहीं रहेंगे तब तक आप भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। इसमें हमारा केवल लोभ, हमारा स्वार्थ इतना है कि जो परिवार सुखी और संपन्न रहेगा उसको हम कहेंगे भैया कृष्ण भक्ति करो, उसे हम कहेंगे भैया ठाकुर चर्चा सुनो, उसको कहेंगे भैया ध्यान लगाकर श्री जी के मानसी मन चिंतन को जरूर आगे बढ़ाओ। तो वो हमारी बात मान करके भगवान के भक्ति पथ पर थोड़े आगे हो जाएंगे। इस प्रलोभन से हम आपके पितृ पूर्वजों का संविधान तर्पण कराने के लिए तैयार हैं। आप संदेश जरूर भेजें। और यदि आप कहें कि महाराज हमारे यहाँ पर श्रेष्ठ ब्राह्मण भेज दो, तो हम आपके यहाँ पर भी श्रेष्ठ ब्राह्मण भेज देंगे, पर शिखा सूत्र विहीन। याद रखें, मंदिरों के आजकल शहरों में मंदिरों के जो पुजारी हैं, इन मंदिरों के पुजारियों के पास ना जनेऊ है ना कंठी है, बस धोती कुर्ता पहने, बगल में पोथी दवाई खा पी करके राधे श्याम। नहीं, अगर आप शहर में रहने वाले हैं, गांव में रहने वाले हैं, तो सबसे पहले ध्यान दें कि इस ब्राह्मण के शिखा है कि नहीं, इस ये सूत्र गाती है कि नहीं, यज्ञोपवीत वाला है कि नहीं, कम से कम गले में तुलसी की माला तो हो। ऐसे ब्राह्मण को बुलाओ जो आपके पितरों को तृप्त करने में सक्षम हो। जरूर ध्यान रखें इस बात का, बिल्कुल ध्यान रखना है इस बात का। दोष युक्त क्रिया करने में, दोष युक्त क्रिया करने में हम केवल दोषी ही नहीं होते हैं, हमारे संस्कारों में दोष आ जाते हैं, बस जाते हैं, रह जाते हैं, और फिर जीवन भर दोष युक्त क्रिया करते रहते हैं। इसलिए फिर पुनः कहेंगे सावधान, बहुत सावधान। ये 16 दिन श्राद्धों के चल रहे हैं, सावधानी से श्राद्ध करें, अपने पितरों को संतुष्ट करें। आज का पितरों के लिए हमारा यह वक्तव्य विश्राम ले रहा है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।